नमस्ते, मैं अपूर्वा नानेवड़ेकर सिंह। आज आपको मेरी खुद की इमोशनल और मेंटल स्ट्रगल्स के साथ मैंने कैसे फेस किया उनको, उसकी स्टोरी बताने जा रही हूँ। जब मैं स्कूल गोइंग थी, जब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी, तब मुझे ऐसे समझ में आया मेरे ऑब्जर्वेशन में कि मैं अच्छे से बात नहीं कर पाती हूँ। मैं जो मुझे कहना है वो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली बोल नहीं पाती हूँ। उसको स्पीच प्रॉब्लम कहते हैं। वो काफ़ी बाद में जाके मुझे समझ आया कि एग्जैक्टली मेरे साथ क्या होता है, पर मुझे ये पता था कि मैं बहुत ज़्यादा स्टैमर करती हूँ, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाती हूँ बात करने में। तो 3rd 4th स्टैंडर्ड से लेके ये चीज़ मेरे साथ स्टार्ट हुई और उसके बाद करीब कई सालों तक, मेरी इंजीनियरिंग ख़त्म होने तक वो चीज़ मेरे अंदर काफ़ी हद तक रही। इंजीनियरिंग के बाद जैसे मैंने मेरे आईटी का जॉब वगैरह ज्वाइन किया था, उस समय पे मैं थोड़ी बेटर वे में उसको हैंडल कर पाती थी, बट स्टिल आई वॉज नॉट दैट कॉन्फिडेंट एट ऑल जब मैं जॉब में थी तब भी। तो एक समय आया जब मैं इस चीज़ से थक गई थी कि नहीं, मुझे ये प्रॉब्लम के साथ नहीं जीना है, मुझे इसको ओवरकम करना है, मुझे इस चीज़ को समझना है ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो जब मैं 2nd ईयर इंजीनियरिंग में थी तब मैंने रजनीश के, ओशो के कुछ मेडिटेशन कैंप ज्वाइन किए। उसके बाद कुछ और ज़्यादा शिविर वगैरह किए, ताकि मेरा जो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है कि या तो मैं जो पैनिक हो जाती हूँ, जो मेरे को एंजाइटी होती है उस समय पे जब किसी के सामने मुझे बात करनी है, तो वो ठीक हो जाए। वो करते करते मैं, जब मैं पूना में जॉब कर रही थी उस समय, मैं इस चीज़ से इतनी थक गई थी कि मैंने लिटरली गूगल पे ढूंढना चालू किया इसके बारे में, सर्फ करना चालू किया कि ये चीज़ क्या है, मैं कैसे इससे रिलीफ पा सकती हूँ। जबकि मैं ये बात किसी को भी कह नहीं पाती थी, कोई भी दोस्त, कोई भी फ्रेंड, मैं किसी के भी साथ ओपनली ये चीज़ कह नहीं सकती थी। उतना ज़्यादा साहस मेरे में था नहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट करने का। उस समय पे सुधीर अरोरा सर के कुछ वीडियोस मैंने देखे और एक सेंटेंस था उसमें कि स्टैमरिंग इज़ नॉट प्रॉब्लम ऑफ योर टंग, एंड वो कोई फिज़िकल प्रॉब्लम नहीं है। उस सेंटेंस को सुन के मैंने सर की क्लास ज्वाइन करी और करीब 2-2.5 महीने तक ही मैं वो क्लास में हर वीक जैसे उनके सेशंस थे वो मैं जा पा रही थी। वो सेशंस के साथ साथ मुझे हर समय, हर सेशन में सबके सामने जाके बात करने का मौका मिलता था, एक्सेप्ट करने का मौका मिलता था कि मुझ में ये प्रॉब्लम है, मैं इससे डरती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, इसके कारण मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में रही हूँ, कॉन्फिडेंस मेरा काफ़ी लो रहा है। ये सारी चीज़ें मैं सामने जाके बात कराती थी। 2-2.5 महीने के बाद मेरी शादी हो चुकी थी। मैं उसके बाद मेरे को बेबी होने वाला था, तो कुछ कारणों से मैं वहाँ पे नहीं जा पाई, पर मैं सर के साथ हमेशा टच में थी। उसके बाद फिर मैंने ये सारे समय के साथ साथ मेरे कुछ बाकी जैसे इमोशनल स्ट्रगल्स होते हैं, लव लाइफ होती है, रिलेशनशिप्स और तुम्हारे ज़िंदगी की और कुछ चीज़ें, दोस्ती, तुम्हारा करियर, तुम्हारा एजुकेशन, ये सारी चीज़ें, उनके स्ट्रेस वगैरह चल रहे थे। उसके साथ साथ मैं ढूंढती चली गई कि इन सारे प्रॉब्लम्स का रूट क्या है। अगर मैंने रूट नहीं ढूंढा तो मैं जो भी सोल्यूशन ढूंढूंगी वो सोल्यूशन बहुत ऊपरी हो जाएगा, वो बहुत टेम्परेरी हो जाएगा, वो बहुत अंदर तक काम नहीं करेगा। तो रूट ढूंढने के इसमें मुझे हमेशा समझ आई, सारे प्रॉब्लम्स का जो जड़ है वो हमारा मन है, हमारी अंदरूनी चीज़ें हैं जिनके कारण से हम लोग इसके शिकार हो जाते हैं। तो आज मैं खुद कोल्हापुर में इमोशनल इंटेलिजेंस, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन और
आर्ट, क्रिएटिविटी, मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये सारे एरियाज़ में सेकंड होम ये नाम से काम कर रही हूँ। और आज शायद आप मुझे सुन रहे हो तो आपने देखा होगा कि वो प्रॉब्लम बिल्कुल वैनिश हो गई है। वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी टंग की या फिज़िकल कोई चीज़ की नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे मन में छिपी हुई कोई चीज़ों के कारण ये होने वाली ये प्रॉब्लम है। और इसमें आज मैं खुद बच्चों को और बड़ों को ट्रेन कर रही हूँ। हाईक्यू इस नाम से मैं एक प्रोग्राम करती हूँ जो इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए मैं उस एरिया में उसमें काम कर रही हूँ। आर्ट और क्रिएटिविटी में भी छोटे बच्चों के लिए वहाँ पर मैं काम कर रही हूँ। तो अपनी खुद की ही हमें दी गई कोई अड़चन या हमें दिया गया कोई जो हमें प्रॉब्लम लगता है शुरू में, उसी को लेकर हम उसी को असल में ज़्यादा समझ के उसे ओवरकम करते हुए ही हम अपने लिए कुछ बहुत अच्छा काम उसमें से ढूंढ सकते हैं। हम जब उसमें से गुज़र रहे होते हैं तो हमारा खुद का एक्सपीरियंस उस चीज़ में होता है जो तुम और लोगों को बता सकते हो। तो इस तरीके से आज मैं ये काम कर रही हूँ। मैं अरोरा सर, ओशो के बहुत सारे कैंप्स, ओशो के बहुत सारे सीडीज़, सद्गुरु, ईशा योगा फाउंडेशन के जिनके यहाँ का मैंने इनर इंजीनियरिंग किया, फिर ऐसे काफ़ी छोटे मोटे सेल्फ ठीक करने के लिए जितने भी प्रोग्राम्स थे वो मैं सारे करते रही हूँ। और मेरे दोस्त, मेरे आसपास के लोग, उन्होंने जिस तरीके से जो भी एक्सपीरियंसेस मुझे दिए, कभी साथ दिए, कभी अपोज में थे, जो भी जैसे भी हर एक के ज़िंदगी में चलता रहता है, उन सभी को लेके मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और आज मैं इस तरीके से बात कर पा रही हूँ, इस तरीके से अपने आप को रख पा रही हूँ सबके सामने, उसकी मुझे बहुत खुशी है। और सारा यूथ ये कर पाए, ये मैं चाहती हूँ। और उसके लिए मैं जहाँ भी मैं जिसको भी हेल्प कर सकती हूँ मैं वो करना चाहती हूँ। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट करने के लिए आप 9921033200 ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या 9175900233 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू, मुझे अरोरा सर ने ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं अपनी बात आप सब लोगों तक पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच।